हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम जैव भू रासायनिक चक्रों जो चक्र होते हैं उनमें अवसादी चक्र के उदाहरण जो हैं जैसे सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र उसके बारे में जानेंगे। गंधक चक्र और जो फास्फोरस चक्र हैं ये कैसे चक्र हैं? ये अवसादी चक्र के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सल्फर चक्र के बारे में जानते हैं। सल्फर चक्र के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो सल्फर है वो कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो गंधक या सल्फर अमीनो अम्लों में एक आवश्यक तत्व के रूप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी जंतुओं में गंधक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती और ना ही गंधक जीवों की वृद्धि को प्रभावित करता है। जो गंधक है ये दो रूपों में पाया जाता है, एक तो गैस के रूप में और दूसरा मृदा में सल्फेट सल्फाइड के रूप में, है ना। जो गंधक है गैस के रूप में मिलता है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं जो वायुमंडल में गैसीय रूप में या गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो गंधक चक्र या सल्फर साइकिल है, ये क्या है? एक अपसादी प्रकार का चक्र है। और जो गंधक के कंपाउंड हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो गैसीय फॉर्म में और दूसरा सॉलिड फॉर्म में। जो गैसीय फॉर्म में या वायुमंडल में मिलते हैं वो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और जो मृदा में मिलता है गंधक वो सल्फेट सल्फाइड या कार्बनिक सल्फर के रूप में पाया जाता है। ये मृदा में किस फॉर्म में पाया जाएगा? सल्फेट सल्फाइड या कार्बनिक सल्फर। कार्बनिक सल्फर का मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जीवों के अंदर उनमें सल्फर किसी ना किसी फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है। जो लावा की क्रियाएं हैं, है ना, जब कोई ज्वालामुखी का इरप्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा जितने भी जीवाश्मीय ईंधन हैं उनके जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके अलावा जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, अपघटनकारी जो जीवाणु होते हैं, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को निकालकर वायुमंडल में पहुंचाते हैं। तो ये जो सल्फर का साइकिल है ये आपके वायुमंडल में से जो गैसीय फॉर्म में H2S या SO2 है, इसके अलावा मृदा में जो सल्फेट और सल्फाइड हैं वो किस तरह से एक चक्रीय रूप में काम करते हैं, कैसे चक्रीय रूप में ये सल्फर जीव और वायुमंडल या वातावरण के बीच में चक्रण पूरा करती है, ये सल्फर चक्र होता है। यानी सल्फर चक्र में क्या है? जो सल्फर है उसका जो सक्रिय चक्रण है उस जीव और वातावरण के मध्य में वो है। कुछ जीव होते हैं वो जो सल्फ़र की सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं, जैसे लाइकेंस। जो लाइकेंस होती हैं वो क्या कर सकती हैं? सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। अधिकांश जीव गंधक का उपयोग इनऑर्गेनिक सल्फेट के रूप में करते हैं, जो SO4-2 आयन्स होते हैं उनके रूप में करती हैं। पौधे गंधक मृदा से सल्फेट के रूप में ही अवशोषित कर प्राप्त करते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक सल्फर अमीनो अम्ल हैं, सिस्टीन की आवश्यकता पड़ती है। जंतुओं को गंधक पादपों के द्वारा प्राप्त होती है ना। तो जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं जिनमें गंधक होती है, उनको भोजन के तौर पर ग्रहण करके वो जीवों में प्रवेश करती है। पादप जंतुओं की मृत्यु के पश्चात, जो पादप और जंतु होते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात ये गंधक
अपघटन या खनिजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, डिग्रेडेशन और मिनरलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, उससे वापस वन मिनट वापस इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। गंधक के जो अपघटन में कवक और जीवाणु हैं, ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं, ये अपघटन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, जो सल्फर साइकिल है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल। जो इस्चेरिया प्रोटियस प्रकार के जो जीवाणु हैं, ये वायु की उपस्थिति में अपघटन करते हैं और खनिजीकरण की क्रिया के कारण जो कार्बनिक गंधक है वो सल्फेट में परिवर्तित होता है, परंतु वायु की कमी होने पर सल्फाइड, विशेषकर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। प्राय पौधे मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में गंधक का अवशोषण करते हैं और अपचित होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं या प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। कई जीवाणु सल्फेट का रिडक्शन करके जो ऑक्सीजन की कमी है उसको बढ़ाते हैं। इस प्रकार जो जीवाणु मृतोपजीवी तो प्राय जो पौधे हैं मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में गंधक का अवशोषण करते हैं। ये जो पौधे होते हैं, ये गंधक के रूप में सल्फेट का अवशोषण करते हैं और अपचित होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कई जीवाणु सल्फेट का अपचयन ऑक्सीजन की कमी में करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं और वे सल्फेट का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं के एग्जाम्पल जैसे वाइब्रो स्तूरी, वाइब्रो डिसल्फ्यूरिकेंस, डिसल्फोवाइब्रो, एरोवेक्टर, इस्चेरिया आदि हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो उदाहरण हैं ऐसे जीवाणु जो मृतोपजीवी हैं और जो सल्फेट का उपयोग कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण में करते हैं, उनके उदाहरण क्या हैं? इस्चेरिया, वाइब्रो डिसल्फ्यूरिकेंस, डिसल्फोवाइब्रो, एरोवेक्टर आदि। और जो वाटर लॉग्ड मृदा होती है, जलाक्रांत मृदा होती है, जलाशय के तल की मृदा और गहरे समुद्रों में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है। अपचयन की क्रिया इनमें जो समीकरण आपको दिख रहे हैं इस तरह से होती है। जैसे ये एल्कोहल है, सल्फेट आयन के साथ क्रिया करेगा, एसिड बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में बनेगी। दूसरा, ये एमिनो एसिड है, इस पर जल और सल्फेट आयन क्रिया करेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होगा। तो इस क्रिया द्वारा जो गंधक या हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड और गंधक के अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बैगियाटा और थायोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, वो सल्फाइड को गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेटों में बदल देते हैं। जैसे H2S प्लस ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन will react and it will converted into hydrogen sulfide या सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन will make हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, तो इस तरह से जो थायोबैसिलस और बैगियाटा है, ये जीवाणु सल्फाइडों को गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फेटों में बदल देते हैं।
इसके बाद हम दूसरा एक जो अपसादी चक्र है फॉस्फोरस चक्र, उसके बारे में जानते हैं। फॉस्फोरस चक्र भी क्या है? एक अपसादी चक्र है, सेडिमेंट्री साइकिल है। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र, जलीय चक्र और अपसादी चक्र। तो ये किस प्रकार का चक्र है? फॉस्फोरस चक्र अपसादी चक्र है। फॉस्फोरस जीव द्रव का एक प्रमुख घटक है। ये न्यूक्लिक एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कई अन्य यौगिक जो जीव द्रव में पाए जाते हैं उनका कंपोनेंट होता है, उनका पार्ट होता है। फॉस्फोरस सभी जैविक क्रिया में होने वाले जो ऊर्जा के अंत परिवर्तन होते हैं, इंटर चेंजेस होते हैं, उनके लिए एक एसेंशियल पोषक तत्व है। यह पारिस्थितिक तंत्र में कम मात्रा में पाया जाता है, विशेषकर जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें कम होता है। जीव जगतों में ये जो एनिमल्स होते हैं, फॉस्फोरस पादपों के द्वारा प्रवेश करता है और फॉस्फोरस विभिन्न चट्टानों की अपरदन क्रिया के कारण मृदा में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ से ये पौधों के द्वारा अवशोषित कर पादप और जंतु शरीर में प्रवेश करता है। मृत्युपरांत अपघटन क्रिया द्वारा पुनः मृदा में ये लौट आता है पौधे, और फिर क्या है, फिर दोबारा पौधों के लिए उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार ये पूरा जो चक्र चलता है इसी को हम फॉस्फोरस चक्र कहते हैं। फॉस्फोरस विभिन्न चट्टानों की अपरदन क्रिया के कारण मृदा में इकट्ठा होता रहता है, जहाँ से पौधों द्वारा अवशोषित कर पादपों और जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। इन जंतु पादपों के मृत्युपरांत जो डिकम्पोजिशन की क्रिया होती है उससे पुनः मृदा में लौट आता है और फिर से पौधों के लिए उपलब्ध होता है। ये जो पूरा चक्र है यही क्या कहलाता है? फॉस्फोरस चक्र कहलाता है। सामान्यतः जो पादप होते हैं वो ऑर्थोफॉस्फोरस आयन के रूप में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं उसको अवशोषित करता है। ये फॉस्फेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में जंतु और जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके शरीर में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होकर डिकम्पोजिशन और जो मिनरलाइजेशन की क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा पुनः मृदा में चक्रण के लिए उपलब्ध हो जाता है। फॉस्फोरस का प्रकृति में विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक है, जो नेचर है उसमें फॉस्फोरस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है। ये फॉस्फोरस युक्त जो चट्टानें या समुद्र की तलहटी है या ज्वालामुखी के जो लावा हैं आदि में पाया जाता है। सामान्यतः फॉस्फेट है वो अपरदन से मृदा में इकट्ठा होता है और फॉस्फेट का जो अधिकतर भाग है जल प्रवाह के द्वारा समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से ये फॉस्फोरस पृथ्वी पर लौटना इसका बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस विशाल फॉस्फोरस के भंडार का जो बहुत कम भाग है वो जंतुओं द्वारा लौटाया जाता है। विशेषकर जो मछलियाँ होती हैं वो फॉस्फोरस की कुछ मात्रा को पृथ्वी पर लौटाती हैं। हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने 1948 में अध्ययन करके बताया कि जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट हैं वहाँ पर जो मछली खाने वाले जीव हैं, गुआनो पक्षी, इनके मलमूत्र में वर्ष भर में इनके घोंसलों के आसपास हजारों टन फॉस्फोरस इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार ये समुद्र के जल में जो फॉस्फोरस है उसको पृथ्वी पर लौटाने में जंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकतर फॉस्फोरस हजारों लाखों वर्षों में समुद्री तल का ऊपर उठने की क्रिया है उससे पृथ्वी पर लौटता है। तो पृथ्वी पर फॉस्फोरस की मात्रा कम होती जा रही है क्योंकि जिस हिसाब से फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन होता है उस दर से उसका पुनः प्रकृति में लौटना नहीं हो पा रहा है। तो जो आधुनिक कृषि है जिसमें क्या करते हैं लोग फसल करने के लिए उर्वरकों का काम में लेते हैं, ये भी क्या वो करता है, फॉस्फोरस चक्र है उसको अव्यवस्थित करता है क्योंकि जो भूमि में मिलाया गया फॉस्फोरस होता है उसकी अधिकतर मात्रा जल के द्वारा प्रवाहित होकर समुद्र के जल में इकट्ठी होती रहती है। तो ये इस तरह से फॉस्फोरस का चक्र पूरा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीव जगत में फॉस्फोरस पादपों के द्वारा प्रवेश करेगा। फॉस्फोरस विभिन्न चट्टानों की जो अपरदन क्रिया है उनके कारण मृदा में इकट्ठा होता रहता है। यहाँ से पौधों द्वारा अवशोषित कर
पादप और जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। मृत्युपरांत अपघटन क्रिया द्वारा पुनः मृदा में लौट आता है। तो इस तरह से आपके ये अवसादी जो चक्र हैं उनके दो उदाहरण आप इस वीडियो में देखें, सल्फर चक्र, सल्फर साइकिल और फास्फोरस साइकिल। इस तरह से आपके जो कोर्स के अंदर 4 साइकिल्स हैं जिन एग्जाम्पल के तौर दिए हुए हैं सिलेबस में, वो हमने इन पिछले 3 वीडियो में देखे। पहला कार्बन साइकिल देखा, या कार्बन साइकिल को कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल भी कह सकते हैं। दूसरा नाइट्रोजन साइकिल देखा, और तीसरा सल्फर, और चौथा फास्फोरस साइकिल देखा। एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप जान लो कि हमने सबसे पहले क्या देखा, जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले हमने परिभाषा देखी जैव भू रासायनिक चक्रों की। तो जो खनिज तत्व हैं उनका पृथ्वी और जीवों के माध्यम से जो सक्रिय भ्रमण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि तत्वों के जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं उनको 3 भागों में बांटा। पहला जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसमें जो जल का परिसंचरण होता है वो आता है। दूसरा गैसीय चक्र या गैसीयस साइकिल्स देखे, जिनमें गैसों के रूप में जो उपस्थित तंत्रों का परिसंचरण होता है वो गैसीय साइकिल्स कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, या नाइट्रोजन का साइकिल है। तीसरा प्रकार जो है अवसादी चक्र है या सेडिमेंट्री साइकिल है। इनमें वो तत्व आते हैं जो गैस के रूप में उपस्थित नहीं होते, उनका परिसंचरण होता है, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। इस तरह के जो एलिमेंट हैं उनका चक्रण जो होता है वो अवसादी चक्र या सेडिमेंट्री साइकिल के रूप में जाना जाता है। तो हमने सेडिमेंट्री साइकिल के उदाहरण के तौर पर इसमें फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल को जाना। ठीक है बच्चों, थैंक यू। वीडियो देखा करो, बार बार देखा करो, थोड़ा में नोट्स भी पढ़ो, नोट्स भी आपको दे दिए हैं, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपके अच्छे से आ जाएंगी। थैंक यू।